अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम ग्रेड 11 की मैथमेटिक्स का चैप्टर 9 स्टार्ट करेंगे और जो कि पेज 285 पे गिवन है। हम जो करिकुलम फॉलो कर रहे हैं वो पंजाब करिकुलम है और ये पेज 285 है हमारी बुक का। चैप्टर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जब आप बात करते हो वर्ड ट्रिग्नोमेट्री की, तो ट्रिग्नोमेट्री एक वर्ड है जो कि 3 डिफरेंट वर्ड्स से मिलकर बना है। अब वो 3 डिफरेंट वर्ड्स कौन से हैं? फर्स्ट वर्ड है ट्री, जिसका मतलब है 3। सेकंड है आपके पास गोनी, जिसका मतलब है एंगल्स। और थर्ड है आपके पास मेट्रॉन्स, इसका मतलब है मेजरमेंट। तो जब आप इन 3 वर्ड्स को बनाते हैं तो आपके पास वर्ड बनता है ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर मैं इसको पढ़ूँ आपके सामने 3 एंगल्स मेजरमेंट, तो इसका मतलब है कि जब आप 3 एंगल्स की मेजरमेंट करें, अगर आप 3 एंगल की मेजरमेंट करोगे तो मोस्टली आप किसकी बात करोगे? ट्रायंगल की, है ना। तो उसकी जब आप स्टडी करते हो तो आप उसको क्या कहते हो? ट्रिग्नोमेट्री। जब हम बात कर रहे हैं एंगल्स की, तो सबसे पहले हमारा ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एंगल कैसे बनता है। जब आप एंगल की बात करते हो तो एंगल में आपके पास एक इनिशियल साइड होती है और एक आपके पास टर्मिनल साइड होती है। टर्मिनल साइड जहाँ पर एंगल आपका ख़त्म होता है, ठीक है। लेकिन अब इसके अंदर आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 फिगर्स हैं सामने। आप एक को फिगर ए कह लें और एक आपके पास है फिगर बी। अब इन दोनों फिगर्स में क्या डिफरेंस है? इनमें ये डिफरेंस है, आप यहाँ देख सकते हैं कि एक में आपका एरो ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप क्लॉक को जहन में लाओगे तो आप इसको कहोगे एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, ठीक है। और अगर आप इसको दूसरी डायरेक्शन में चेक करोगे तो आप देख रहे हो एरो नीचे आ रहा है, यानी कि क्लॉकवाइज रोटेशन। तो आपके इन दोनों एंगल्स में जो फ़र्क है वो रोटेशन का है। एक आपका एंटी क्लॉकवाइज है और एक आपका क्लॉकवाइज है। आपकी इनिशियल साइड डाउन है, टर्मिनल साइड अप है, आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में एंगल लेके जा रहे हो। आपकी इनिशियल साइड अप है, टर्मिनल साइड डाउन है, आपका एंगल क्लॉकवाइज रोटेशन में आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके एंगल्स हैं जो कि आप किस तरीके से एंगल्स बनाते हो। आपको अपने जहन में ये बात रखनी है कि आपके एंगल्स हमेशा 2 साइड्स के दरमियान बनेंगे, इनिशियल और टर्मिनल। और 2 तरह के एंगल्स हो सकते हैं, 2 रोटेशन से बन सकते हैं, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन से और एक क्लॉकवाइज रोटेशन से। अब आपके पास जो कॉमनली यूज मेजरमेंट्स हैं एंगल की, वो एक है आपके पास डिग्रीज और दूसरी है आपके पास रेडियंस। जब आप बात करते हो मैथ की, तो एक चीज़ आपके जहन में हमेशा होनी चाहिए और वो ये कि आपके पास हर चीज़ जो भी मेजर होती है वो किसी न किसी यूनिट के अंदर मेजर होती है। तो आप अपने जहन में ये रखोगे कि एंगल की यूनिट्स कौन सी हैं। दो आपके पास वो 2 यूनिट्स हैं, एक डिग्रीज और दूसरी रेडियंस। आप एंगल्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हो? जैसे आपने यहाँ पर देखा कि मैंने एंगल को इस साइन से रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये कहलाता है अल्फ़ा। ये ग्रीक लेटर्स हैं, अल्फ़ा, दिस इज़ बीटा। तो आपके पास है अल्फ़ा, बीटा, गैमा और थीटा। तो ये आपके पास 3 डिफरेंट ग्रीक लेटर्स हैं जिनसे आप एंगल्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम सेक्साडेसिमल सिस्टम की। सेक्साडेसिमल सिस्टम इंग्लिश सिस्टम भी कहलाता है और इसके अंदर हमारे पास यूनिट्स हैं एंगल्स की, डिग्री, मिनट्स और सेकेंड्स, ठीक है। डिग्री, मिनट्स और सेकेंड आप क्या कर रहे हो इसमें और क्या चीज़ है, हम देखते हैं। सबसे पहले हम लिंक चेक कर लेते हैं। अगर आप बात करते हो डिग्री की, तो 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स के। जैसे आप बात करते हैं कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। इसी तरीके से जो 1 डिग्री होता है उसके अंदर कितने मिनट्स होते हैं? वो आपके पास 60 मिनट्स होते हैं। तो मैं ये कह सकती हूँ कि डिग्री एक बिगर यूनिट है और मिनट जो है वो स्मॉलर है। अगर हमें और माइन्यूट रिप्रेजेंट करनी हो एंगल की, तो वो फिर किस में होगी कि 1 मिनट किसके बराबर है? 60 सेकेंड्स के। डिग्री का सिंबल आपके पास ये सर्कल है, मिनट आप 1 डैश से रिप्रेजेंट करते हो और सेकेंड्स आप 2 डैशेस से रिप्रेजेंट करते हो। आप जब अपने एंगल को माइन्यूट से माइन्यूट डिवीजन कर रहे होते हो तो तब आप इनको मिनट्स और सेकेंड्स की यूनिट इस्तेमाल करते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारे पास अगर हम एक रोटेशन कंप्लीट करें तो हमारी वो रोटेशन कितनी डिग्रीज के बराबर होगी। अगर आप यहाँ पर देखो तो ये मेरा पॉइंट है, मैं यहाँ से स्टार्ट किया और मैंने वापस से घूमकर इसी पॉइंट पर ऐड किया, यानी कि मेरी इनिशियल साइड भी यही रही और मेरी टर्मिनल साइड भी यही रही। मैं इसी पॉइंट पे आकर रुक गई।
तो जब एक पूरा रोटेशन पूरा होता है तो ये 360 डिग्री कहलाता है, और 1 रोटेशन आपके पास कितने के इक्वल है? 360 डिग्री के। अब मैंने क्या किया, मैंने एक एरो यहाँ ड्रॉ किया और मैंने रोटेट करना शुरू किया, और मैं बिल्कुल ऑपोजिट आकर मैंने स्टॉप कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि मैंने हाफ़ रोटेशन की है, ठीक है। जब मैं हाफ़ रोटेशन करूँगी तो 360 का हाफ़ क्या होता है? 360 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री, राइट। तो इसीलिए यहाँ पर हाफ़ रोटेशन आपके किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री के। हाफ़ रोटेशन किसके बराबर आ गया? 180 डिग्री के। उसके बाद जो है ये आपके पास इनिशियल साइड है और ये आपकी टर्मिनल साइड है। आप देख सकते हैं कि ये फुल रोटेशन नहीं है, हाफ भी नहीं है, बल्कि क्वार्टर है। तो क्वार्टर रोटेशन का मतलब ये है कि अब आपका 360 डिग्री डिवाइड होगा किससे? 4 से। 4 के टेबल में आप सिंपल देख सकते हैं कि 4 9 ज़ा 36, 0 और आपके एंगल आ गया 90 डिग्री। तो आपका 1 रोटेशन बराबर होता है 360 डिग्री के, हाफ रोटेशन बराबर होता है 180 डिग्री के, और क्वार्टर रोटेशन बराबर होता है 90 डिग्री के। अदर देन डिग्रीज जो दूसरा सिस्टम हमारे पास यूनिट्स का है वो कहलाता है रेडियंस, ठीक है। रेडियंस हम लोग कॉमनली यूज़ नहीं करते एट दिस स्टेज, लेकिन जब आप इंजीनियरिंग में आगे पढ़ते हैं या आप कैलकुलस को डिटेल में पढ़ते हैं तो आप वहाँ पर रेडियंस को बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, स्पेशली अगर आप कुछ मेजरमेंट्स की बात कर रहे हो। तो कुछ सिस्टम्स के अंदर रेडियंस में कैलकुलेशंस होती हैं रेदर देन डिग्रीज। तो रेडियन, जब आप रेडियन की बात करते हैं तो रेडियन आपके पास कैसे रिप्रेजेंट होता है? ये मेरा एक सर्कल है, तीनों सर्कल सेम लेंथ के, सेम साइज़ के हैं। आपने यहाँ से एक रेडियस, आपको पता है कि आपका जो सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस पे जो पॉइंट होता है, ये डिफरेंस आपका रेडियस कहलाता है, ठीक है। अगर आपने यहाँ पर 1 रेडियन का आप कह लें कि एंगल लिया, और आपका 1 रेडियन का एंगल आपको जो यहाँ पर आर्क लेंथ देगा वो क्या देगा? 1 आर, ठीक है। तो एन एंगल ऑफ 1 रेडियन सबटेंस एन आर्क ऑन द सर्कल ऑफ लेंथ 1 आर। तो वो लेंथ आपकी कितनी आ रही है? 1 आर। यहाँ पर अगर मैं इस एंगल को, इस रेडियन को हाफ़ कर दूँ, जो हाफ़ रेडियन आ रहा है, तो आपकी किस चीज़ पे फ़र्क पड़ा? आप देख सकते हैं कि आर्क की लेंथ भी हाफ़ हो गई है, फुल से हाफ़ हो गई है। तो वहाँ हाफ़ रेडियन हाफ़ आर के बराबर हो गया, ठीक है। और अगर आप इसी को 2 रेडियंस में कन्वर्ट करते हो तो 2 रेडियंस के अंदर जो आपकी आर्क जा रही है वो 2 आर हो गई। तो मैं ये कह सकती हूँ कि रेडियंस एक्चुअली लिंक करते हैं आपकी आर्क लेंथ से, ऐसा ही है। मैं ये कह सकती हूँ कि एंगल जो है वो लिंक कर रहा है आपकी किससे? आर्क लेंथ से। अगर मैं ये चीज़ कहूँगी तो ए बी इज़ इक्वल्स टू थीटा आर। थीटा जो है आपका क्या है कि आप कितना एंगल कंसिडर कर रहे हो, ठीक है। तो आपका लेंथ एल है, एल इज़ इक्वल्स टू थीटा आर, और आपके पास एक रिलेशनशिप आ गया जो कि कहता है कि थीटा इज़ इक्वल्स टू एल ओवर आर, एंगल इज़ इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क ओवर रेडियस, ठीक है। तो आपके पास क्या आ गया? लेंथ ऑफ आर्क, एल इज़ द लेंथ ऑफ आर्क एंड आर इज़ द रेडियस। तो अभी तक के जो आज का हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हमने सिर्फ ये सीखा कि आपके पास ट्रिग्नोमेट्री क्या है, और उसके अंदर जब आप ट्रिग्नोमेट्री और एंगल्स की बात करते हैं तो उनकी यूनिट्स कौन सी हैं। नेक्स्ट में हम लोग फर्स्ट एक्सरसाइज इस्तेमाल शुरू करेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।